कॉस्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन नॉट टेल यू। ये क्वेश्चन आई हैव टॉट एट द बीकॉम लेवल, बीबीए लेवल, एमबीए लेवल। कोई भी कोर्स ऑफ कॉमर्स रहा जिसमें इकोनॉमिक्स स्लाइटली एडवांस रूप में रहा, एमए में तो रहता ही है, तो इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। नाउ जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिक्स में अलग होता है और अकाउंट्स में अलग होता है, बट वो तुमको सिलेबस में नहीं है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एनआरआर करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यू डोंट हैव दैट इन योर सिलेबस। उन्होंने सिर्फ बोला है कि व्हाट इज कॉस्ट। नाउ सिंपल सी भाषा में कॉस्ट वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कमोडिटी या गुड्स बनाने में लगते हैं, बट जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, या जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स में हम टीसी बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? इट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ योर व्हीकल। तुम्हारे गाड़ी का जो कॉस्ट है वो दो पार्ट्स में ही होगा। गाड़ी खरीद ली वो नहीं, वो कैपिटल कॉस्ट माना जाएगा। तुम्हारा साल का इंश्योरेंस 60,000 की गाड़ी में कितना होगा? 2,000 जितना। लाख रुपए की गाड़ी में कितना इंश्योरेंस रहता है? 4,000 के आसपास एनुअल इंश्योरेंस रहता है। तो तुमने गाड़ी नहीं चलाया तो क्या इंश्योरेंस कम लगेगा? क्या तुमने गाड़ी ज्यादा चलाया तो क्या इंश्योरेंस ज्यादा लगेगा? नो। सो टीसी, that is total cost, is a total of fixed and variable cost. Now what is fixed cost? मैंने जो बताया तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस है, it will not change irrespective of the vehicle you drive. So the cost which does not change with the change in level of production is called as fixed cost. I'll give you more examples. एक गाड़ी है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है, अकाउंट्स में हम 20% लेते हैं। कितना हुआ 1 लाख का 20%? 20,000। तुम ज्यादा मशीन को चलाओ या कम चलाओ, अकाउंट्स में वो 20,000 ही रहेगा। डू यू एग्री? या इंश्योरेंस ले लो या सैलरी ले लो। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कैसे पगार फिक्स रहता है, 35, 40, 50, 1 लाख रुपीज। सो ज्यादा काम करे या कम काम करे, पगार कितना रहेगा? उतना ही। क्लियर हुआ सबको? सो फिक्स कॉस्ट जो बदलता नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो रेंट है। सपोजेडली इफ दिस प्लेस इज रेंटेड, तुम पूरा महीना लॉक करो या पूरा महीना 24 घंटा रहो, तुम्हारा रेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? टेक द एग्जांपल ऑफ योर व्हीकल। तुमको यहां से मे बी सोमेश्वर जाना है, you will require probably 25%, 1 लीटर का 250 मिलीलीटर्स। बट इफ आई टेल यू यहां से त्र्यंबकेश्वर जाना है, क्या पेट्रोल उतना ही लगेगा क्या ज्यादा लगेगा? वाई? डिस्टेंस ज्यादा है। और मैं बोलूं आज कैंसिल नहीं जाना है कहीं, तो पेट्रोल जितना है 0 लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर व्हीकल। सो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? जो चेंज होता है with the change in level of production. For example, मुझे पंखा बनाना है। Tell me, one fan के लिए how many blades will I require? 3. If 2 fans, 6 blades, 3 fans, cost बढ़ते जा रहा है production जैसे। But today I will not manufacture any fans. How much will I require? 0. तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, आज जरा ध्यान से देखना, उसमें एक स्थिर आकार लिखा रहता है, मतलब फिक्स्ड एलिमेंट। आई थिंक इट इज 50 और 60 रुपीज, ठीक है। और फिर यूनिट वाइज तुम जो इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा कॉस्ट क्या होएगा? बढ़ते जाएगा। लॉजिक समझा? सो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्चुअली टेक्निकल भाषा में उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, बट तुमको इकोनॉमिक्स में सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम टर्म यूज नहीं करते, वो हम
मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तुम्हारे लिए कॉस्ट दो है, फिक्स और वेरिएबल, और दोनों का टोटल इज टोटल कॉस्ट। समझा? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज सेमी वेरिएबल, उसमें स्थिर आकार फिक्स्ड भी है और तुम्हारा जितना ज्यादा यूसेज है उतना वेरिएबल भी है। लॉजिक समझ में आया? नाउ ये तुम्हारा शेड्यूल हो गया। अब ये क्वेश्चन तुमको 2-2 मार्क का आ सकता है। 2-2 मार्क का किस रूप में? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर एग्जांपल डाल देना। What is total fixed cost? The cost which does not change with the change in level of production is called fixed cost. Example, rent. Variable cost. The cost which changes with the change in level of production is called variable cost. Example, raw material, electricity. ठीक है? अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और तुमको शेड्यूल तो पता है, डिमांड में हुआ है, सप्लाई में हुआ है, यूटिलिटी में हुआ है। नाउ लेट अस कम टू आउटपुट। ध्यान से देखना। सपोजिटली तुम्हारा रेंट इज 60, मे बी एज्यूम करो 60,000 एज्यूम करो। तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा तो तुम्हारा रेंट बढ़ेगा नहीं, फिक्स कॉस्ट है ना वो तो उतना ही रहेगा। तुम भाड़े के घर में रहते हो, तुम ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, तुम्हारा कॉस्ट क्या रहेगा? समझ में आया? सो डू यू एग्री? तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है बट तुम्हारा फिक्स कॉस्ट सेम है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में हम देखेंगे। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है? एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है? अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वो कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये हम फर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो एक्चुअली ये सप्लाइड है, सिंपल सी भाषा में आउटपुट बोल जो मैन्युफैक्चर। सो तुम देखो 60 है, इट इज शोइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम्हारा आउटपुट 0 हो या ज्यादा, तुम्हारा कॉस्ट कितना रहेगा? 60 ही रहेगा। सो टीएफसी, ध्यान से देखना अब मैं जो बोल रहा हूं, ये जो टीएफसी ना, टीएफसी कर्व represents the total fixed cost. It is a line parallel to the x-axis, indicating that whatever be the level of output, the total fixed cost will be the same. समझ में आया? टीएफसी, टीएफसी और टीएफसी कर्व अलग है। ये टीएफसी तुम्हारा कॉस्ट है, टीबी हटा दिया तो भी लीगली वैलिड है, फिक्स कॉस्ट। बट इकोनॉमिक्स में यू कैन क्लैरिफाई टीएफसी। ये 60 हुआ, ये 60 हुआ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ टेल मी, सेम आउटपुट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट में डू यू एग्री फर्क आएगा? वन फैन, मैं 0 बना रहा हूं फैन, मुझे कितने ब्लेड्स लगेंगे? 0. इफ आई रिक्वायर, इफ माई आउटपुट टुडे इज 1 सीलिंग फैन, मुझे 3 ब्लेड्स, अब मैंने 3 ब्लेड क्वांटिटी बोला था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इन रुपीज। सो मुझे ऐसे सोचो 60 रुपए का खर्चा आएगा, एक फैन बनाया 3 ब्लेड। 2 फैन बनाया तो 60 + 40, वो मार्जिनल कॉस्ट बाद में देखेंगे। तुम्हारा 2 फैन बनाया तो 6 ब्लेड का कुल खर्चा कितना? 100 रुपया। तीसरा क्या हो रहा है? कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। फिर फोर्थ 260 और फिफ्थ क्या है? 390. What do you observe from this? TVC. Absolutely. अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में कोई दिमाग लगा पाएगा? देखो, so if you check out, ये पॉजिटिव कर्व, तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ रहा है। ये तुम्हारा आउटपुट है तो तुम्हारा टीवीसी बढ़ रहा है। नाउ टेल मी, व्हाट इज टीसी? टोटल ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बस तुमको वही आउटपुट है, यू हैव टू टेक द टोटल। 60 + 0 इज 60। इसका मतलब अब तुमको समझ में आया, फैक्ट्री शटडाउन रहा, 0 प्रोडक्शन रहा, तुम्हारी गाड़ी घर पे रही तो भी तुम्हारा कॉस्ट चालू रहता है। तुम्हारा खुद का एक घर है, फार्म हाउस है, पर तुम जाते नहीं हो, पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो लिया है भाई, उसका फिक्स्ड स्थिर आकार तो आना ही आना है। तुम भले इधर बैठे हो, तुमको फिक्स कॉस्ट लगना ही लगना है।
टोटल कॉस्ट बस टोटल करते जाओ, 60 + 60 ये बस टोटल करो, ये तुम्हारा क्या होगा टोटल कॉस्ट। समझ में आया? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो डू यू एग्री? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या 60, क्योंकि 0 भी रहा तो 60 से शुरू होगा। अब समझ में कर्व क्यों टीसी का टीएफसी के पॉइंट का जो शुरुआत है वहां से शुरू हो रहा है। मीनिंग इवन इफ योर प्रोडक्शन इज 0, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट लागू होगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी लागू होगा, बट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी चला ही नहीं रहे तो पेट्रोल क्या होगा 0 होगा। सो ये तुम्हारा कर्व आ गया। तुम एक चीज नोट कर रहे होंगे, ये थोड़ा टीसी इसकी दिशा में जा रहा है, टीवीसी और ये दोनों ऐसे लग रहे हैं साथ में चल रहे हैं, क्योंकि 60 तो कॉस्ट रिकवर हो गया। अब ये जो बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट इसको असर कर रहा है, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट तो 60 रहेगा, लेकिन जो भी बढ़ेगा वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अभी दोनों जुड़ नहीं सकते क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 60 नहीं है, तो टीसी हमेशा टीवीसी से ज्यादा होगा। लॉजिक समझ में आया? इसलिए दोनों टच नहीं होंगे, बट दोनों का डायरेक्शन थोड़ा सा पैरेलल की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और टीसी हमेशा स्टार्ट होगा टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है? O इज अ पॉइंट ऑफ, ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है? नेक्स्ट यू कैन पुट अप, ठीक है कॉल भी चलेगा, नेक्स्ट कर्व में एबीसी वो सब करना। टीएफसी कर्व represents total fixed cost। टीएफसी कर्व के बारे में और कुछ बोल पाएगी? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा, आउटपुट बढ़ा तो भी सेम होगा। टीबीसी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट टीबीसी का क्या है? मैं बहंगा नहीं हूं, मैं तेरी तरफ देख हूं तो यू मस्ट आंसर बेटा। 0। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीबीसी 0। क्यों? प्रोडक्शन 0 रहा तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0, टोटल कॉस्ट नहीं। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट है। आगे ये कर्व कौन सा कर्व है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव कर्व। व्हाट डज दैट मीन? ना वो कारण नहीं है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं। ओके। टीसी आदित्य, टीसी किसका? 2 कॉस्ट का टोटल है। सॉरी। हाँ और अली स्टार्टिंग पॉइंट क्या है टीसी का? टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 60, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीएफसी। अच्छा टीसी का रिप्रेजेंट किसको करता है? टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? वो जब ऊपर की दिशा में जा रहा है उसको वेरिएबल कॉस्ट असर करेगा, क्योंकि टीसी का फिक्स्ड कॉस्ट इधर तो रिकवर हो गया, अब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, लेकिन टीसी बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। इसलिए दोनों का डायरेक्शन देखो, ठीक है। सो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट। हमने एक्चुअली 6 चीज देखी। कौन से 6 चीज? टीएफसी, टीवीसी, टीसी, फिर टीएफसी कर्व, टीवीसी कर्व और टीसी कर्व, और उसमें शेड्यूल भी आ गया और तुम्हारा कर्व भी आ गया। ये ड्रॉ एग्जाम में पूछा तो तुमको ग्राफ ड्रॉ करना ही करना है। और बाय द वे यही मैं सीए फाउंडेशन को सिखा रहा हूँ तो सेम टेक्निक यूज करूंगा। सीएस फाउंडेशन, आईसीएमए फाउंडेशन, बीबीए का बैच, बीकॉम का बैच, सबको ये है। इतना इसका रेलेवेंस है। और एमए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स से तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। सो तुम कोई भी वर्ल्ड के कोर्स में चले जाओ, इसका मीनिंग यही है। ऑफ कोर्स डीपर इकोनॉमिक्स में मैंने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वो बताया नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, वो बीबीए वालों को है। जो नहीं है वो नहीं सिखाऊंगा। ओके। अब टोटल कॉस्ट के बाद आता है
टोटल कॉस्ट तुम्हारा महीने का खर्चा, ठीक है। लेकिन एक वस्तु का खर्चा उसको एवरेज बोलते हैं, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा।